दो दोस्तों की कहानी। नकुल और विशु दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव में उन दोनों की दोस्ती को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते थे। नकुल बहुत आस्तिक था और विशु बहुत मेहनत करता था। दोनों ने मिलकर गांव में 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती कर करके अमीर होना। विशु ने कहा, देखो भाई नकुल, अगर हम सही से मेहनत कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। विशु बहुत मेहनत करने लगा। नकुल अपने लिए भगवान से आशीर्वाद मांगता रहा। इंसान जो कुछ भी करता है ऊपर वाले के हाथ में है, उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा देखा नकुल, कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ रोज। विशु ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ मन लगा कर अपना काम करने लगा और कुछ दिन बाद फसल उगाई। जमीन सुनहरी फसल से भर आई। नकुल और विशु बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ। अब शुरू ही समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। भाई विशु, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना लाभ हुआ है हमें, क्यों न अब हम लाभ का बंटवारा कर ले? क्यों, क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन से बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मैंने मेहनत की है, तो मेहनत का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर मेहनत का ज्यादा लाभ में से ज्यादा मूल्य होना भी मुझे उचित है। तो फिर तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो तो फिर हमें जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो बोलो ना, इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब सुनकर कहा, सुनो सुनो, मैं तुम दोनों को ही एक काम दूंगा। तुम दोनों को ही मैं एक काम दूंगा। दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा वही इस लाभ का ज्यादा मुनाफा पाएगा। बोलो बोलो, क्या तुम इस न्याय से मंजूर हो? बोलो। हाँ मुखिया जी, हम तैयार है। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकर मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह चावल अलग और कंकर अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? नकुल और विशु दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। नकुल अपनी बोरी मंदिर में रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो सब संभव होगा। सब ये फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। पर विशु रात को दिया जलाकर चावल को अलग करने लगा। नकुल ऊपर वाले के भरोसे बोरी रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, विशु बोरी के चावल और कंकर जितना चुन पाया अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। अब नकुल ने क्या किया ये भी तो देखो जरा। उदार नकुल मंदिर से नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास पहुंच गया। फिर मुखिया जी ने कहा, तुम क्या पूरी बोरी चुन कर लाए हो? नकुल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैं सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। फिर मुखिया जी ने कहा, हूँ अच्छा, फिर तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले पर निर्भर रहे, तो फिर देखो जरा, तो फिर ऊपर वाले ने तुम्हारा काम सही किया है या नहीं किया? हा हा हा, खोलो खोलो बोरी को, खोलो खोलो खोलो। बोरी खोलने के बाद मुखिया जी ने देखा जैसे कंकर बोरी में थे वैसे के वैसे ही पड़े थे। मुखिया जी ने हंसकर कहा, हा हा हा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए, वही श्रेष्ठ दान है। वे उनको ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करता है, समझे नकुल? इसीलिए विशु की मेहनत व परिश्रम से ही फसल हुई है।
इसीलिए तुम विशु से हाथ मिलाकर काम करते तो तुम्हारी फसल और अच्छी होती है। और फिर नकुल और विशु अगले साल दोनों ही मिलकर परिश्रम करने लगे तो और ज्यादा अच्छी फसल हो और बंटवारा करने का किस्सा ही खत्म हो गया।